केहर सिंह को डायबिटीज है, मिठाई बहुत पसंद है। तू इतनी मिठाई खाता है, तुझे पता नहीं डायबिटीज है तुझे, है? मर जाएगा। केहर सिंह से जब से कह दिया था कि डायबिटीज नहीं है, खूब मिठाई खाओ, सब कुछ करो, लेकिन महाराज जी ने मिठाई खानी बंद कर दी थी। महाराज जी ने पूछा, क्या काम लेके आया है? बोला, काम हम एक ऐसा लेके आए हैं जो आपको करना है। अरे करना क्या है? शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाना है। शास्त्री जी देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करौरी की अद्भुत घटनाएं। आज हम आपको लिए चलते हैं भूमियाधार आश्रम। अरे मैंने तो आपको लाइव दिखाया है ना? सड़क पर बिल्कुल लगा हुआ, कहीं कोई गैलरी नहीं है, सड़क पे उतरो और सामने हनुमान जी, है ना? वहीं पर आप मन स्थिति से पहुंचिए और हम आपको समय पूरी तारीख बता देता हूं। ये घटना है 9 नवंबर 1962 की। महाराज जी कभी कभी ऐसा किया करते थे कि रोग का निदान कर रहे हैं और परहेज नहीं, परहेज को ही दवा बना देते हैं। परहेज जो करना है पेशेंट को, है ना, जैसे डायबिटीज है तो सिर्फ मिठाई से इलाज कर रहे हैं। बताइए, ऐसा होता है कहीं? है? हाँ, हुआ है। और मैं चलिए ये घटना सुनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं डायबिटीज की बात करने लगा तो महाराज जी के एक अनन्य भक्त आईएएस अधिकारी केहर सिंह हुए हैं और केहर सिंह को डायबिटीज है, मिठाई बहुत पसंद है। और मैंने जो लोग देखे हैं जिनको मुझे नहीं है भैया, भगवान की कृपा से ठीक ठाक हूँ। चाय ज़रूर फीकी पीता हूँ, बिना चीनी के, अच्छी लगती है। और जो डायबिटीज़ से पीड़ित होते हैं उन्हें मिठाई खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ कह लें या उनकी इच्छा कह लें, मिठाई खाने की इच्छा होती है। तो ऐसा ही केहर सिंह जी को है कि मिठाई बहुत खाते हैं। कहीं गए आँख छिपा के खा ली, है ना? और फिर महाराज जी से कहाँ आँख छिपा लोगे? आप 1968 में हनुमान सेतु मंदिर में बैठे हुए हैं, कोई मिठाई का डिब्बा लेके आया है, महाराज जी ने उसमें से मिठाई दे दी। मिठाई दी और तुरंत केहर सिंह जी ने खा ली। कोई फिर आई मिठाई, केहर सिंह को फिर दी, केहर सिंह ने फिर खा ली। महाराज जी को गुस्सा आ गया। अब भाई मिठाई खाओगे और डायबिटीज है तो तू इतनी मिठाई खाता है, तुझे पता नहीं डायबिटीज है तुझे, है? मर जाएगा। कह गए महाराज जी गुस्से में। अब वहां से जब घर पहुंचे केहर सिंह जी तो केहर सिंह जी को लग गया कि अब मिठाई मेरे लिए जहर है। और महाराज जी ने कह दिया तू मर जाएगा तो अब हमारी मृत्यु का कारण भी डायबिटीज ही होगी। और अब इससे और ज़्यादा चिंताग्रस्त हो गए। और डायबिटिक व्यक्ति को चिंता अगर ज़्यादा हो तो बीमारी उतनी ज़्यादा बढ़ती है, आत्मबल कम हो जाता है। और आत्मबल तो कहीं पर भी, चाहे वो बीमारी में हो, किसी पारिवारिक समस्या में हो, किसी सामाजिक समस्या में हो, आत्मबल जहाँ गिरा वहाँ आप आधी लड़ाई हार गए। और अगर कितनी भी बड़ी समस्या है और आत्मबल है आप में तो आधी लड़ाई जीत ली आपने। कुछ अनुभव भी है मेरे और कुछ ये बातें भी है सही। तो केहर सिंह जी बहुत परेशान हो गए हैं, चिंता कर रहे हैं कि अब तो हमें मर ही जाना है। डायबिटीज और मिठाई से अब लगती तो अच्छी है लेकिन थोड़ी दूरी बनाने लगे। सामने मिठाई रखी हो, सोचते हैं कि एक पीस खा लें, फिर सोचते हैं कि महाराज जी ने कहा कि तेरे को डायबिटीज है तो मर जाएगा। इससे उनकी डायबिटीज और बढ़ गई है, बहुत चिंताग्रस्त है।
महाराज जी ने जो कह दिया है वो पत्थर की लकीर है। केहर सिंह जानते हैं कि वो कहते हैं वो होता है। बहुत परेशान है। ये 1 वर्ष लगभग बीतने को है। ये कहानी वर्ष 1968 की है, हनुमान सेतु मंदिर की। और एक पत्र आता है 1969 में रायबरेली से महाराज जी के एक अनन्य भक्त का, और उसमें लिखा होता है कि महाराज जी हमारे यहाँ आए थे और उन्होंने मुझे निर्देशित किया है कि मैं आपको सूचित करूं कि आपकी डायबिटीज खत्म हो गई है, आप खूब मिठाई खाओ। महाराज जी के निर्देश का पत्र केहर सिंह को मिलता है। केहर सिंह सबसे पहले कहाँ अपनी डायबिटीज चेक कराने पहुंच जाते हैं लैब पर। आइए, सब अधिकारी हैं। तत्काल रिपोर्ट आती है कि आपको तो डायबिटीज है ही नहीं, बिल्कुल सही हो आप। फिर केहर सिंह ने सामान्य खाना पीना और जितनी जी भर के मिठाई खाते हैं, लेकिन उनकी डायबिटीज कंट्रोल में रहती है। कहा गया है, माना गया है, ऐसा मेरा मानना भी है कि भक्तों के कष्ट महाराज जी ने अपने शरीर पर लिए। भक्तों को उन्होंने सहूलियत दी, सुख दिया, उसके बदले कष्ट स्वयं लिए। बताते ये हैं कि केहर सिंह से जब से कह दिया था कि डायबिटीज नहीं है, खूब मिठाई खाओ, सब कुछ करो, लेकिन महाराज जी ने मिठाई खानी बंद कर दी थी। महाराज जी ने बहुत सारी चीज़ें बंद की थी। महाराज जी ने आम खाने बंद किए थे। मैंने आपको गाथा सुनाई थी कि सर्वधन रघुवंशी है ना, लेके गए थे आम, और दादा से भी कहा था, तब उन्होंने कहा था किसी समय में 200 आम खा लेता था, अब नहीं खा रहा, तो आम खाने बंद कर दिए थे। इधर मिठाई खाने बंद कर दी। आपको मैंने एक गाथा सुनाई थी भूमियाधार में, युधिष्ठिर सिंह जब आए थे महाराज जी को जीप चला के छोड़ने के लिए, प्रातः बेला में वो जब नित्य क्रिया के लिए बाहर गए थे तो उन्हें सर्प ने काट लिया था। और महाराज जी ने जब उनको ठीक किया था तो ब्रह्मचारी जी जो महाराज जी के साथ रहते थे उन्होंने बताया था कि 3-4 दिन तक महाराज जी लेटे रहे थे और पूरा शरीर नीला पड़ गया था। तो भक्तों के सुख के लिए महाराज जी ने स्वयं भी कष्ट उठाए हैं और हनुमान जी अजर अमर हैं, आज भी उठाते रहते हैं। तो इसीलिए हर छोटे मोटे काम के लिए याद मत कीजिएगा, और कोई का अटका हुआ तो कहिएगा, है ना, छोटा मोटा हम भी काम करें। खैर, मैंने आपको बताया कि महाराज जी रोग का निदान उसी की जो विपरीत चीज होती है, जैसे डायबिटीज खत्म कर दी मिठाई खिलाकर, ठीक है ना। और ये कहानी मैं आपको सुनाते सुनाते दूसरी तरफ निकल गया। मैं लेके चला था आपको भूमियाधार, है ना, और भूमियाधार में एक भक्त की मुलाकात मैं आपको करवाने वाला था। तारीख थी 9 नवंबर 1962। ये प्लस में आपको कहानी सुना दी, है ना। 9 नवंबर 1962 को भूमियाधार आश्रम में महाराज जी विराजमान है। सर्दी विकट है, नवंबर है, सर्दी विकट है, पहाड़ी एरिया है, अब भी सर्दी पड़ती है। और ब्रह्मचारी जी अंगीठी जलाए हनुमान जी के ठीक सामने बैठे हुए हैं। सड़क भी है, मंदिर भी है, वहीं ताप रहे हैं। महाराज जी अपने कक्ष में हैं। उसी समय एक भक्त आता है, दुबला पतला सा, जैसे अष्टावक्र लोग होते हैं, थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े से भी, यानी विकलांग मैं कहूँ जिन्हें, और ब्रह्मचारी जी के पास आके बैठ जाता है। अचानक महाराज जी पीछे से निकलते हैं और वहीं आ जाते हैं। ब्रह्मचारी जी देखते जैसे ही महाराज जी को, ब्रह्मचारी जी खड़े हो जाते हैं। वो बैठा हुआ वो आदमी भी खड़ा हो गया। महाराज जी का बैठ आ गया। महाराज जी पूछते हैं कि कहाँ से आ रहा है? कहता पीलीभीत से आ रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? मेरठ जा रहा हूँ। अब पीलीभीत से मेरठ का सीधा रास्ता है, और ये बाईपास कैसे आ गए भूमियाधार? ये तो महाराज जी की लीला है। आप भूमियाधार में आ गए हैं, महाराज जी से बातचीत हो रही है, और थोड़ी देर बाद महाराज जी ने पूछा
क्या काम लेके आया है? बोला, काम हम एक ऐसा लेके आए हैं जो आपको करना है। क्या करना है? अरे करना क्या है? शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाना है। 1962 में उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे और आज की तारीख में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए अभी कोई ये कहे कि फला व्यक्ति को, कि अमित शाह को या योगी जी को या राजनाथ सिंह जी को, जो ये मैं वैसे नाम ले रहा हूँ, कोई भी नाम हो सकता है, कि उसको प्रधानमंत्री बनाना है, तो बड़ा अजीब सा लगता है। बिल्कुल इतना ही अजीब उस समय लगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हैं, उनके रहते हुए कहीं कोई बगावत की सुगबुगाहट भी नहीं है और भक्त ऐसी बात कह रहा है कि शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाना है। अब महाराज जी मुस्कुराते हैं और उससे कुछ कहते नहीं हैं। महाराज जी पूछते हैं कि ये बता, वो तुलाराम शाह हॉस्पिटल में है, अब वो जो भक्त है उसकी जटाएं हैं, भक्त संत के रूप में है, संत है, विकलांग भी है, टेढ़े मेढ़े होके चलता है वो व्यक्ति। कहता है आप ठीक नहीं कर रहे हो, आप लोगों को बचाते रहते हो, ये प्रकृति के साथ सही नहीं है। महाराज जी, तू बता पहले ये बता, तुलाराम शाह बोले 1 सप्ताह के मेहमान हैं और ये जब कहता है वो व्यक्ति तो महाराज जी उदास हो जाते हैं। महाराज जी कुछ नहीं कहते हैं, उठते हैं और भूमियाधार आश्रम के अंदर चले जाते हैं वहां से उठ के, और वो व्यक्ति भी वहां उठ के चला जाता है महाराज जी को प्रणाम करके। ये घटना थी 9 नवंबर 1962 की और 16 नवंबर 1962 को तुलाराम शाह चले जाते हैं। ये वाणी सत्य हो गई। ब्रह्मचारी जी ने कई लोगों को ये बात बताई, लेकिन प्रधानमंत्री बनाने की बात चर्चा में रही और कई महीनों ये बात चर्चा में रही। और आपको पता है, पंडित जी के जाने के बाद शास्त्री जी देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने, है ना। तो ये चर्चा 9 नवंबर 1962 को भूमियाधार आश्रम में हुई थी। कई पुस्तकों में उल्लेख है। मैंने आपको ये घटना बताई और ये इस घटना को सुनाने का अभिप्राय भी यही है कि प्रकृति के खेल निश्चित होते हैं, हमें कर्म करते रहना चाहिए। बिना कर्म के वो खेल समझ में भी नहीं आते और नियत जब अपना खेल करती है, बस उसमें केवल एक ही बात कह सकते हैं हम कि अपनी नियति जब खेल करे तो अपनी नियत सही रखनी चाहिए। ठीक है ना। महाराज जी तभी कृपा बरसाते हैं। केयर सिंह की डायबिटीज तभी हरी जब उनकी भक्ति भावना पर कोई प्रश्न नहीं था, यानी पूर्ण समर्पण था। आज तो एक गाथा के साथ कई गाथाएं सुना दी मैंने आपको। आज लेते हैं आपसे आज्ञा। राम राम।